आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स ऑफ आईपीएल। जब से गुजरात टाइटंस आईपीएल में आई है, हर आदमी सोचता था कि भाई नई टीम आई है तो क्या उस कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर पाएगा, बट हर साल हम देख रहे हैं कि वो प्लेऑफ में आती ही आती है। इतने अच्छे शायद प्लेयर्स भी नहीं होंगे, आप कह सकते हैं कि और टीमों के पास उनसे बेहतर प्लेयर्स हैं, बट हर बार अपने एक्सपेक्टेशन से अच्छा परफॉर्म करना, ये गुजरात टाइटंस का हॉलमार्क हो गया है। इस बार भी अगर हम देखें, स्क्वाड बहुत ही सेटल्ड लग रहा है। प्लेइंग 11 में ज़्यादा जगह है नहीं जहाँ पे आप कोई चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी उनका फर्स्ट चॉइस 11 दिखाने की कोशिश की है जिसके साथ वो जा सकती है। देखिए, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग पेयर ऑफ आईपीएल। दोनों बहुत कंसिस्टेंटली पिछले 2-3 सालों से रन बना रहे हैं। दोनों हमेशा 600 650 रन बना के अपनी टीम को देते ही हैं। दैट एवरेजेस आउट टू, मतलब अगर दोनों के 600 650 रन है तो 1213 रन हो गया, और 14 मैचों का ही लीग सीजन होता है। तो फिर इससे ये मतलब आपको समझ में आता है कि हर मैच में 70-80 रन की पार्टनरशिप ये लोग दे ही रहे हैं। दैट्स आउटस्टैंडिंग। मतलब कहना भी बहुत मुश्किल है कि इसमें वीकनेस है कहाँ। 70-80 रन की अगर आप पार्टनरशिप ओपनिंग में ही दे देते हैं तो आपकी टीम के लिए बहुत ही आसान हो जाता है आगे मैच को चलाना। 3 नंबर पे जॉस बटलर, जो मेरे ख्याल से अगर हम आईपीएल की हिस्ट्री देखें ओवरसीज बैट्समैन की टॉप 5 में आते होंगे। मेरे ख्याल से उनसे बेहतर शायद ही कोई ऐसे प्लेयर होंगे जिन्हें आप गिन सकें। डेविड वार्नर, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, बट उनके अलावा अगर कोई है तो वो जॉस बटलर है। तो लेजेंड ऑफ द गेम। इंग्लैंड के लिए अभी कम खेल रहे हैं तो फ्रेश होंगे। एक बस ये रह सकता है कि भाई जब आप रेगुलरली नहीं खेलते हैं तो आईपीएल में आके डायरेक्टली उस इंटेंसिटी से खेलना क्या वो कर पाएंगे कि नहीं। बट जॉस बटलर जिस एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। तो ये जो फ्रंट थ्री है, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, मेरे ख्याल से पिछली बार भी हमने देखा है, इस बार भी हम देखेंगे कि एटलीस्ट 70 से 80% मैचेस तो यही लोग एक साइड कर देते हैं। यही लोग इंश्योर कर देते हैं कि भाई अगर हमारी टीम को कोई टारगेट है 170 180 का है तो उसमें से 130 120 रन तो यही लोग बना के चले जाते हैं। उसके बाद बहुत ही आसान हो जाता है गुजरात के लिए मैचेस फिनिश करना। एंड आई थिंक ये फ्रंट थ्री जो है, ये टॉप थ्री जो है, दिस इज़ परहैप्स द बेस्ट इन द होल ऑफ आईपीएल। और यही इनकी स्ट्रेंथ है। इनकी स्ट्रेंथ अगर आप देखें, इन तीन को अगर आप जल्दी आउट कर लें तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा आप इनके मिडिल ऑर्डर पे अटैक कर सकते हैं, बट ये टॉप थ्री इतना अच्छा है कि वो आपको चांस ही नहीं देता है। फिर 4 नंबर पे मैंने वाशिंगटन सुंदर को रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि पिछले 1 साल में जो सुंदर की बैटिंग इंप्रूव हुई है, ऑलमोस्ट हर जगह हम देख रहे हैं कि बैट्समैन एज अ टेक्निक तो उनकी हमेशा ही से अच्छी थी, बट जो उनकी सिक्स हिटिंग एबिलिटी आई है ऑस्ट्रेलिया में बड़े ग्राउंड्स में, ही वॉज एबल टू हिट सिक्सेस। और हमने देखा है कि कैसे एज अ क्रिकेटर ही हैज़ इवॉल्व। तो मैं देखना चाहूँगा कि इस बार उन्हें 4 नंबर की पोजीशन दी जाए जहाँ पे वो अपनी पावर हिटिंग एक्चुअली दिखा पाएँ लोगों को कि कितना और उन्होंने इम्प्रूव किया है। क्योंकि जिन्होंने शायद इंटरनेशनल क्रिकेट इतना फॉलो नहीं किया है वो शायद नहीं ये देख पाएंगे, या वो ये देख के सरप्राइज रहेंगे कि क्यों आपने वॉशिंगटन सुंदर को डाला है। बट आई थिंक ही कैन बी अ सरप्राइज ऑफ द सीजन। शायद ही माइट बी इवन द MVP ऑफ द सीजन, द मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर फॉर द सीजन। क्योंकि वो बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बॉलिंग में भी 2-3 ओवर आराम से निकाल सकते हैं। ही कैन बी अ मैच विनर फॉर गुजरात टाइटंस अगर उन्हें सही से 4 नंबर पे यूज़ किया जाता है। 5 नंबर पे अभी ये हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये एक पोजीशन है जहाँ पे ये कोई भी प्लेयर ले सकते हैं। फिर 6 नंबर पे शाहरुख खान है। शाहरुख खान अगर आप देखें, गुजरात टाइटंस ज्वाइन करने से पहले बहुत ही अप एंड डाउन सीजन रहता था उनका। किसी मैच में चलते थे, फिर 2-3 मैचों में नहीं चलते थे, बट जब से गुजरात में आए हैं उन्होंने एक कंसिस्टेंसी दिखाई है। इंडियन फिनिशर्स जो बहुत कम है इस समय आईपीएल में, उनमें से एक ये हैं। सिक्स हिटिंग एबिलिटी है, 170 180 रन के स्ट्राइक रेट से बना सकते हैं रन। तो वन ऑफ द रेयर कमोडिटीज़ है। अगर ये अपने क्रिकेट में कंसिस्टेंसी भी ला पाएँ सिक्स हिटिंग एबिलिटी के साथ, तो आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट फॉर हिम। 7 नंबर पे राहुल टेवटिया, जो मतलब गुजरात टाइटंस के लिए हैज़ बीन अ फाइंड ऑफ द सीजन। मतलब ऑलमोस्ट हर सीज़न अच्छा परफॉर्म करते हैं। टाइट मैचेस हों वो निकाल के देते हैं। शायद उन्हें एज अ लेग स्पिनर बहुत कम यूज़ किया जाता है, जबकि हम देखते हैं डोमेस्टिक में बहुत अच्छी लेग स्पिन कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ भी गुजरात को उन्हें शायद उसमें यूज़ करना चाहिए। क्योंकि राहुल टेवटिया जिस हिसाब से फिनिशर हैं, अगर वो अपनी लेग स्पिन थोड़ी इंप्रूव कर सकते हैं तो शायद वो इंडियन टीम में भी आ सकते हैं। क्योंकि ये जो 7 नंबर की पोजीशन है वहाँ पे इंडियन टीम को भी एक ऑलराउंडर की ज़रूरत लगती है मेरे हिसाब से।
राहुल तेवतिया इसलिए मेरे ख्याल से वन ऑफ द हिडन जेम्स ऑफ इंडियन क्रिकेट जो इस समय है वो राहुल तेवतिया हैं। 8 नंबर पे राशिद खान। राशिद खान के बारे में क्या ही कहें, ये ज़रूर कहेंगे कि भाई थोड़ा ड्रॉप ऑफ तो आया है पिछले 1-2 सीज़न में। हमने देखा है कि बैट्समैन अब उन्हें टारगेट कर रहे हैं। राशिद खान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो थी कि वो बॉल जिप करती थी पिच करने के बाद, तो बैट्समैन को इतना टाइम नहीं मिलता था। बट वो अब जिप थोड़ी कम हो गई है, इसलिए फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे मिल रहा है तो थोड़ा आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। और वही मेरे ख्याल से राशिद खान के साथ हो रहा है। ये सीज़न बड़ा दिलचस्प रहेगा देखने वाला कि क्या राशिद खान अपनी लॉस्ट ग्लोरी वापस ला पाते हैं, क्योंकि पिछला सीज़न अच्छा रहा था लेकिन बहुत अपने स्टैंडर्ड, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं था। तो ये सीज़न भी अगर अच्छा नहीं रहता है तो फिर मेरे ख्याल से सवालिया निशान उठेंगे कि क्या राशिद खान वही बॉलर हैं जो वो पहले हुआ करते थे। 9 नंबर पे साई किशोर, लेफ्ट आर्मर, टॉल, सबको सरप्राइज करते हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कोई ऐसी बॉलिंग वो नहीं है जिसे आप मान नहीं सकें। इनफैक्ट अगर आप सोचें तो काफ़ी आसान है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को उन्हें टारगेट करना, बट इतनी गाइल है उनके बॉलिंग में, इतना हाई क्रिकेटिंग आईक्यू है कि इतना आसान रहता नहीं है साई किशोर के अगेंस्ट रन बनाना। और इसीलिए मुझे लगता है ही इज़ अगेन वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स जो बहुत ही अंडर रेटेड है। गुजरात के लिए बहुत हैज़ बिन अ ग्रेट सर्वेंट फॉर देम। इसीलिए 9 नंबर पर उन्हें रखा है, 10 पे रबाडा, 11 पे सिराज, 12 पे प्रसिद्ध कृष्णा। अब ये बॉलिंग लाइनअप देखिए, रबाडा, सिराज, कृष्णा, बेस्ट इन द आईपीएल आई थिंक। यही मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर गुजरात टाइटंस फॉर द सक्सेस इज देयर बॉलिंग लाइनअप। हर सीजन वो अपनी बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। एंड द फ्रंट थ्री ऑफ शुभमन गिल, सुदर्शन एंड बटलर, इसकी वजह से ये अपने 80% मैचेस जीतते हैं, क्योंकि इनकी बॉलिंग लाइनअप है वो ओपोनेंट्स को 200 या 200 से ऊपर बनाने नहीं देती है। जनरली वो 170 180 पर लिमिट कर देती है। और जो आपके पास बैट्समैन है वो बिल्ट हैं इसी के लिए, 170 180 के चेजेस के लिए। एंड इसीलिए जो पूरा कॉम्बिनेशन है, जो बैलेंस है, वो बहुत बढ़िया निकल के आता है। दिक्कत इन्हें तभी होगी अगर ये बॉलिंग लाइनअप फायर नहीं करता है और ये कंसिस्टेंटली मान लीजिए जो जैसे और टीमें भी रन खाती हैं, ये 200 या 200 से अब अगर रन खाने लगती है तो मुझे नहीं लगता इस बैटिंग लाइनअप में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो उसे रोक पाए। इसीलिए इसीलिए 5 नंबर पे मैंने रखा है लियम लिविंगस्टन को। देखिए इनके पास 11 करोड़ रुपए बचे हैं। लियम लिविंगस्टन मेरे हिसाब से 7 से 8 करोड़ में मिल सकते हैं इन्हें। और 5 नंबर पे इन्हें एक पावर हिटर चाहिए, क्योंकि इस पूरी बैटिंग लाइनअप में कोई एक पावर हिटर नहीं है। लियम लिविंगस्टन के साथ ये भी है कि वो ऑफ स्पिन भी डाल लेते हैं, लेग स्पिन भी डाल लेते हैं। ही इज़ वेरी वर्सेटाइल, फील्ड में बहुत अच्छे हैं। ही इज़ अ पावर हिटर जो पूरी लाइनअप में हमें अभी तक नहीं दिखता है। तो अगर ये चाहें अपने बैटिंग में थोड़ा और पावर चाहें, अगर ये चाहते हैं कि अगर कंसिस्टेंटली 200 से ऊपर बनाने हैं तो इन्हें एक पावर हिटर चाहिए। तो यहाँ पे मैं लियम लिविंगस्टन को देखता हूँ जिन्हें ये खरीद सकते हैं, क्योंकि इस बार जो ऑक्शन का पूल है वो बहुत बड़ा नहीं है, ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं आपके पास। या तो आप डेविड मिलर के पास वापस जाइए जो आपके लिए पहले खेलते थे लखनऊ से पहले, उनको भी आप ले सकते हैं। बट आपके पास जैसे मैंने दिखाया है वॉशिंगटन सुंदर हैं, फिर राहुल तेवतिया हैं, तो लेफ्ट हैंडर्स ऑलरेडी हैं मिडिल ऑर्डर में, साई सुदर्शन है। तो यहाँ पे एक राइट हैंडर आ जाए सुंदर के बाद तो इट विल बी बेटर फॉर द टीम कॉम्बिनेशन। इसलिए मुझे लगता है कि लियम लिविंगस्टन को ले सकते हैं और फिर आप ये बैटिंग लाइनअप देखिए। इनफैक्ट ये पूरी ही लाइनअप अगर ये 11-12 प्लेयर्स की देखें तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन दी आईपीएल। बहुत ही सेटल्ड लाइनअप है। एंड देन इट विल इवेंचुअली बॉयल डाउन टू कि भाई शुभमन गिल अपनी टीम को कितनी अच्छे से खिलवा पाते हैं, जो जनरली आशीष नेहरा और शुभमन गिल का कॉम्बिनेशन खिलवा पाता है। आई थिंक अगेन फ्रंट रनर्स फॉर द प्ले ऑफ देखना रहेगा कि भाई कैसे जॉस बटलर इतने दिनों बाद आ रहे हैं तो कैसे खेलते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा जो बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं वो कैसा खेलते हैं। बट स्टिल आई फील कि स्क्वाड बहुत बैलेंस्ड है एंड दे हैव अ रियल चांस टू गो टू द प्ले ऑफ्स। आप लोग भी कमेंट में बताइए कि क्या लगता है, क्या ये टीम आईपीएल जीत पाएगी। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।